इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? यही कि ये धरती उसकी है, कि उसने हर जंगल, हर पहाड़ और हर समंदर पर फतेह हासिल कर ली है। लेकिन क्या हो अगर हम इस दुनिया में सिर्फ किराएदार हों और असली मकान मालिक हमारे पैरों के ठीक नीचे सो रहा हो? तो चलिए उतरते हैं अटलांटिक की उन गहराइयों में जहां सच किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा डरावना है। ये 3 शब्द, मैं जाग गया हूं, साल 2025 में लीक हुई एक टॉप सीक्रेट रिकॉर्डिंग से हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? ये आवाज किसी इंसान की थी ही नहीं, तो फिर ये किसकी थी? आज हम पता लगाएंगे कि आखिर ये 30 सेकंड की खौफनाक रिकॉर्डिंग आई कहां से। एक ऐसी जगह से जिसे नक्शों पर नो गो जोन कहा जाता है, अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जहां जाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। तो ये कहानी शुरू होती है प्रोजेक्ट नेमेसिस से। ये एक बेहद गुप्त मिशन था जिसे बरमूडा ट्रायंगल के ठीक नीचे से आ रहे एक बहुत ही अजीब सिग्नल की जांच के लिए लॉन्च किया गया था। इस मिशन के लिए एक बहुत ही खास पनडुब्बी तैयार की गई थी, द टाइटन एक्स। और इसे चलाने वाले कोई आम लोग नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे काबिल डीप सी डाइवर्स थे। जैसे ही पनडुब्बी ने पानी में गोता लगाया, सूरज की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटने लगी और चारों तरफ बस स्याह काला अंधेरा छा गया। अब देखिए, शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक था, एकदम प्लान के मुताबिक। लेकिन जैसे ही पनडुब्बी 3000 मीटर की गहराई को पार कर गई, मिशन में एक ऐसा मोड़ आया जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। जरा सोचकर देखिए, अटलांटिक महासागर की औसत गहराई मतलब एवरेज डेप्थ है करीब 8 किलोमीटर, और ये पनडुब्बी टाइटन एक्स 10 किलोमीटर नीचे जा चुकी थी और नीचे जमीन का कोई नामो निशान तक नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो अटलांटिक का कोई तल है ही नहीं। और अब जो हुआ उसने तो जैसे साइंस के सारे नियम ही तोड़ दिए। रडार पर अजीबोगरीब आकृतियां दिखने लगीं। इतनी गहराई में तापमान कम होने की बजाय बढ़ने लगा, और पानी गाढ़ा और चिपचिपा हो गया था, जैसे तेल या शायद खून। और फिर फाइनली 15,000 मीटर की गहराई पर सोनार ने बताया कि नीचे जमीन है। ये एक ऐसी गहराई है जहां जबरदस्त दबाव से टाइटेनियम भी मोम की तरह पिघल सकता है। क्रू ने राहत की सांस ली, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही पनडुब्बी की तेज सर्चलाइट्स ने नीचे समुद्र के तल को रोशन किया, तो जो नज़ारा सामने आया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो जिसे सफ़ेद रेत का एक खूबसूरत मैदान समझ रहे थे, वो रेत थी ही नहीं। वो तो लाखों करोड़ों जीवों और इंसानों की हड्डियों का एक अंतहीन ढेर था। ये समुद्र का तल नहीं, ये एक कब्रिस्तान था। वहां 17वीं सदी के जहाज खड़े थे, एकदम सही सलामत, जैसे अभी अभी किसी ने रखे हों। उनके डेक पर यात्री जमे हुए थे, जिनके चेहरों पर जमा हुआ खौफ साफ दिख रहा था। और फिर पनडुब्बी के बाहर से खुरचने की आवाजें आने लगीं, और देखते ही देखते शीशे पर बाहर से एक 7 उंगलियों वाले हाथ का निशान छप गया। अब तो क्रू के होश उड़ चुके थे। उन्होंने पूरी ताकत से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन पनडुब्बी 1 इंच भी नहीं हिली। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे नीचे से पकड़ लिया हो। और तभी उन्हें वो सच दिखा जिसने उनकी रूह कंपा दी, जिसे वो समुद्र का तल समझ रहे थे। वो हिल रहा था, वो जमीन सांस ले रही थी। वो पूरा का पूरा समुद्र तल, वो कोई पत्थर या रेत नहीं, बल्कि एक ही विशालकाय सोते हुए जीव की चमड़ी थी। एक ऐसा जीव जिसका शरीर पूरे अटलांटिक महासागर के नीचे फैला हुआ था। और टाइटैनिक्स, वो तो बस उसकी पीठ पर बैठे एक मच्छर जितनी थी। और तभी वो जमीन फटी और उसमें से एक आंख खुली। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी आंख जो पूरे मुंबई शहर जितनी बड़ी हो, एक पीली चमकती हुई आंख जिसकी पुतली किसी ब्लैक होल जैसी गहरी थी। और उस आंख ने सीधे उस नन्ही सी पनडुब्बी को घूरना शुरू कर दिया। उस जीव को बोलने की जरूरत ही नहीं थी, उसने सीधा उनके दिमाग पर हमला किया। वो उनके अंदर के सबसे गहरे डर को निकालकर हकीकत बना रहा था। देखिए, वो जीव भूखा था, लेकिन उसे मांस नहीं चाहिए था, उसे उनका डर खाना था। और पनडुब्बी अब धीरे धीरे उस विशाल आंख की तरफ खींची जा रही थी। क्रू को पता था कि अब यहां से बचना नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तय किया कि वो दुनिया को इस खतरे के बारे में बताकर ही रहेंगे, चाहे इसकी कीमत उनकी अपनी जान ही क्यों ना हो। तो ये था उनका आखिरी प्लान, पनडुब्बी के न्यूक्लियर रिएक्टर को ओवरलोड कर देना।
इससे जो जबरदस्त धमाका होता वो शायद उस जीव को कुछ पलों के लिए अंधा कर देता, और बस उतने ही समय में उनका ब्लैक बॉक्स यानी सारा डेटा रिकॉर्डर सतह तक पहुंच सकता था। और फिर समुद्र की उन गहराइयों में एक परमाणु सूरज जल उठा। धमाका इतना भयानक था कि सतह पर 100-100 फुट ऊंची लहरें उठ गईं। और उस जीव की चीख वो इतनी दर्दनाक थी कि 5000 किलोमीटर दूर तक व्हेल मछलियां बस उस आवाज से ही मर गई। धमाके के ठीक 2 दिन बाद पनडुब्बी का वो ब्लैक बॉक्स अटलांटिक के किनारे पर तैरता हुआ मिला। और आज उस घटना के बाद से अटलांटिक महासागर का पानी धीरे धीरे लाल होता जा रहा है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है। लेकिन जो लोग सच जानते हैं वो समझते हैं कि पानी नहीं बढ़ रहा, वो घायल और गुस्से से भरा हुआ जीव अब धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। तो अगली बार जब कोई समंदर किनारे जाए और उसकी लहरों को देखे तो बस ये याद रखे कि ये सिर्फ पानी का एक विशाल भंडार नहीं है। उन शांत लहरों के नीचे एक दानव है जो अब जाग चुका है। और कौन जाने, जब हम गहराइयों में झांकते हैं तो शायद वो गहराइयां भी हमें ही देख रही हों।